दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइव सेशन की लिंक दी है। अगर आप चाहते हो, जिस तरीके से हमने इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बना दिया था, अगर आप चाहते हो वैसे ही हम ओसीएम के लिए भी चीज आपके लिए लेकर आए, तो जाओ फटाफट से उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो टारगेट लाइक दे रहा हूं मैं वो 1000 लाइक्स का दे रहा हूं। अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आज शाम 7:30 बजे हम हमारा रिवीजन जो है ओसीएम का वो स्टार्ट करेंगे, वो भी लाइव। ठीक है, तो चलो एक एक करके चीजों की शुरुआत कर दो। ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि एक मोटिवेशन मेरे अंदर भी आए और मैं आपके लिए एक का एक बहुत सारी चीजें लेकर आऊं। जैसे 1 पेज नोट्स हो गए, इजी ट्रिक वीडियोस हो गई, स्ट्रैटेजी वीडियोस हो गई, हर एक दिन की हर एक चीज मैं यहाँ पे लेकर आऊं। अब यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि हम हमें कम टाइम में ओसीएम के सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्या तरीका है, ये चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखो, जब कभी भी एग्जामिनेशन में हम प्रिपेयर करते हैं, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि हमारे एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या है। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पेपर पैटर्न के बारे में ही आइडिया नहीं होगा। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर हमें आपका सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, राइट द सेंटेंस पूछा जा सकता है, मैच द पेयर्स पूछा जा सकता है, वन वर्ड फ्रेज या टर्म पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स, या फिर फाइंड द ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, या फिर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, फिर आंसर इन वन सेंटेंस, आंसर द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। ये क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा चैप्टर लग रहा है, कौन सा टॉपिक लग रहा है, जिससे मुझे एक आइडिया, मैं आपके लिए चीजें उस हिसाब से एनालाइज करके लेकर आ सकूं। अब यहाँ पे ये इनमें से अभी जितने भी क्वेश्चन दिए, इन क्वेश्चन में से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन 4 क्वेश्चन में हमें 5-5 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा, 1 मार्क्स का होगा। समझ में आ गया? यानी अगर मैं पूरी बात करूं तो पूरा का पूरा ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का हमें पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो हमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा। पूछा हमें 6 जाएगा, 6 में से हमें कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। अब वही क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं बात करूं, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस या व्यूज बोला जा रहा है। 3 क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे। 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। वेटेज कितना होगा, 6 मार्क्स का टोटल मार्क्स होगा। और डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। कोई भी 4 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, उनमें से हमें कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कितना मार्क्स हो गया आपका, 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर आंसर इन ब्रीफ की अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हमें 8 मार्क्स के लिए। फिर वही जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब अगेन यहाँ पे अगर बात करूं तो पर क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा आपका, जो 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो हमें 4 में 4 दिए रहेंगे, 4 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट यहाँ पे करने रहेंगे और पर का वेटेज कितना रहेगा, टोटल मार्क्स का वेटेज कितना रहेगा, 8। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अब अटेम्प्ट द फॉलोइंग में अगर हमें बात करूं तो देखो यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 नहीं एक्चुअली ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे, अच्छा मार्कर भाई आ जाए। ठीक है, 5 मार्क्स का हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से हमें कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल मार्क्स कितना होगा, 10 मार्क्स होगा। वही आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स होते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा, 2 पूछे जाएंगे और 2 में से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। टोटल मार्क्स कितना है, 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। समझा? तो ये चीजें हमें समझ लें। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब वेटेज समझ लेते हैं, हर एक चैप्टर का वेटेज कितना होता है, क्या हमें चीजें जो हमें क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो वेटेज कितना है, विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, फिर वही आपका विदाउट ऑप्शन कितना हो गया, 7 मार्क्स का। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विथ मार्क्स का कितना हो गया, 15 मार्क्स का वेटेज है। और वही विदाउट आपका ऑप्शन का 12 मार्क्स का। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स का यहाँ पे हमें दिया हो गया है। फिर यहाँ पे बिजनेस सर्विस हमें बात करूं तो विदाउट ऑप्शन 20 मार्क्स का है और विद ऑप्शन 27 मार्क्स का है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस विद ऑप्शन 10 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स का। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का हमारा विद ऑप्शन है और विदाउट ऑप्शन 7 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोडक्शन की अगर बात करूं 17 मार्क्स विद ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन कितना है, 7 मार्क्स का। मार्केटिंग की अगर बात करूं विद ऑप्शन 20 मार्क्स का और विदाउट ऑप्शन 15 मार्क्स का। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो आपको कर लेने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
तो चलो मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले देखो, अब ये चीज आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि क्या हमें पहला करना चाहिए। अब यहाँ पे आप पूरा देखना, अब पूरा देखने के बाद अब मुझे आप बताओ सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा दिख रहा है। पहला चैप्टर बिजनेस सर्विस दिख रहा है 27 मार्क्स का। फिर अगर मैं बात करूं दूसरा चैप्टर जो दिख रहा है हमारा 20 मार्क्स का, ये दिख रहा है। तो 27 हमें यहाँ हो गया, 20 हमें यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर कौन सा दिख रहा है हमें, 17 वाला हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलो 17 कर देता हूँ। फिर उसके बाद अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, तो चलो मैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट साइड कर देता हूँ। मैं 12वां ये पहला चैप्टर ले लेता हूँ चलो। और पहला चैप्टर बहुतों ने किया भी होगा। अब इसका टोटल करते हैं, देखो 7 + 7 कितना होता है 14, 14 + 2 कितना हो गया 16 हो गया। 16 में 1 यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। 1 + 2 3, 3 + 2 आपका 5, 5 + 6 7, 7 + 1 8। वापस एक बार चेक कर लेंगे, देखो 7 + 7 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, 14 + 2 16, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 + 2 ये 5 हो गया, 6 और 7 यहाँ पे हम आउट ऑफ 80, ठीक है, हम 76 आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर हम ये 4 चैप्टर्स अगर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो। लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है तो हम सारे चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। बट सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो हमारा यही प्रायर फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हमें यही चैप्टर्स क्या करने चाहिए। अब नेक्स्ट, अब आगे बात करता हूं। अब हमें आज अगर मैं बात करूं, आज हमारी जो तारीख है वह है आपकी 12 तारीख। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 12 तारीख से लेकर अब 15 तारीख तक क्या स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से चैप्टर्स में कब करने चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, इन चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले आज मैं टाइम जो हो रहा हूं वो दोपहर से चालू कर रहा हूं। मानो कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना शुरू भी नहीं किया, अब दोपहर से पढ़ना शुरू कर रहे हो। अब यहाँ पे बिजनेस सर्विस वाली पहली चीज कर लेते हैं। अब बिजनेस सर्विस वाला पहला चैप्टर करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया तो 27 मार्क्स का वेटेज है, इसको 2.5 घंटा आपको देना। 2.5 घंटे में आप पूरा का पूरा चैप्टर कर सकते हो, या फिर शाम को अगर आप लाइट टारगेट पूरा कर देते हो तो शाम को मैं आऊंगा, मेरे साथ आप कंप्लीट कर लेना, हो जाएगा। फिर सेकेंड जो चैप्टर होगा वो हमारा मार्केटिंग होगा, जो 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। कितना घंटा, इसको भी 2.5 घंटा देना है। फिर यहाँ पे अब February 13 के मॉर्निंग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितने मार्क्स है 17 मार्क्स का वेटेज है, 3 घंटा देना, आराम से कवर होगा। फिर उसके बाद आता है February 13 आफ्टरनून। अब आप ये कर सकते हो, आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बजाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर लो। अगर आपको ज्यादा इजी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा टफ जा रहा है, तो आप पहले ये कर लो। 12 मार्क्स का वेटेज है, इसमें 2 घंटे हमें देने हैं। फिर February 14 को मतलब वैलेंटाइंस डे, ठीक है, वैलेंटाइंस डे मत जाने में चले जाना, ठीक है। तो February 14 को अगर मैं बात करूं तो हमारा इमेजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, और वही लेट मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमें क्या करना है, हमें इमेजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस खत्म करना है। फिर उसके बाद हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आफ्टरनून में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और शाम को बैठ के, पूरा शाम को बैठ के हमें एक फाइनल रिवीजन देना है और मॉक पेपर हमें सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आपको आई होप चीजें समझी होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। अब आपको सबसे पहली चीज, जैसे अब मैं बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर कर रहा हूं, जब मैं बिजनेस सर्विस वाला चैप्टर करता हूं तो मुझे पेपर पैटर्न सर ने बता दिया। अब उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो भी मैं पहले कवर करते जाऊंगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा जाए, जस्टिफाई दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मैं पूरा अच्छे से कवर कर लूंगा, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी डिस्टिंग्विश हो गए वो मैं कवर कर लूंगा। स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन, ये भी मैं कवर कर लूंगा। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड दिख रहे हैं वो सारी चीजें आपको उस पर्टिकुलर टाइम में देनी है। मैंने यहाँ पे आपको मिनिमम कम से कम इतना टाइम दिया, मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करना 3 to 4 आवर्स, 3 आवर्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप बैठते हो तो आराम से कंप्लीट हो। मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, करते हो तो 3 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर, फिर उसके बाद 8वां चैप्टर। समझ में आ गया। और एक और चीज है, आपका जो क्वेश्चन होता है, ये जो क्वेश्चन होता है आपका 8 मार्क्स है, वो जनरली जो पूछा जाता है वो आपके 2 ही चैप्टर से पूछा जाता है, एक आपका चौथा चैप्टर, एक आपका 8वां चैप्टर। अब क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स वही है, और कभी रेयर केस हुआ तो आपका सेकंड चैप्टर से भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीज आपको क्लियर हो गई होगी, डन हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।